इस वक्त एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने डटी हुई है। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि दोनों देशों की सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत ने अपने हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर में एलओसी से एलएसी की तरफ मूव कर दिए हैं। यही नहीं, भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर युद्धाभ्यास कर रही है। आखिर भारतीय सेना एलएसी पर एक्टिव हो गई है। क्यों एलएसी पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या हिंद की सेना चीन से युद्ध की तैयारी कर रही है? इस रिपोर्ट में समझिए आप। फिर आमने सामने भारत और चीन की सेना। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी। अब ड्रैगन को सबक सिखाने की बारी। करीब 2 साल पहले गलवान घाटी पर हुई झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनाव भरे दौर में हैं। और अब यह तनाव एक बार फिर गहराने लगा है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं है। चीन एक तरफ तो विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एलएसी पर उसकी फौजों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। चीन समझौते के बावजूद लगातार सरहद के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। वो पक्की सड़कों के साथ पैंगोंग लेक के अपने कब्जे वाले हिस्से पर एक पुल भी बना रहा है। चीन की ये तैयारियां भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पैंगोंग लेक पर एक और ब्रिज बनाने के साथ ही साथ ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सेना अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में लगातार लगी हुई है। गालवान क्लैश से पहले जहां ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में 5 चीनी मिलिट्री बेस कैंप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। चीन की नीयत और उसके इरादों को भारत अच्छी तरह से समझ चुका है और इसीलिए अब भारतीय सेना भी कमर कस चुकी है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल युद्ध अभ्यास में जुट गए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी लगातार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। मकसद साफ है, गलवान की ही तरह चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना। कुछ वक्त पहले ही भारतीय सेना और आईटीबीपी ने उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर बड़ा अभ्यास किया था। IBEX नाम के इस अभ्यास के जरिए सेंट्रल सेक्टर में चीन के खिलाफ फौजी तैयारियां परखी गई। जैसे चाइना ने फिर से अपना एग्रेशन भारत की तरफ आप कहें तो बढ़ा दिया है, राइट, उसकी जो मूव्स इस समय चल रही हैं, तो भारत भी अपनी सैन्य एक्सरसाइजेस करके अपनी प्रिपेयर्डनेस बना करके चाइना को ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस तरह से हर बार नहीं कर सकते, या हर बार जब आप करेंगे आपको उसका एक इंक्रीजिंग लेवल ऑफ जवाब मिलेगा भारत की तरह से। लद्दाख हो, उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, चीन से लगे इन इलाकों में सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की रही है। खास तौर पर लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में सेना के लिए तेजी से मूवमेंट कर पाना और भारी हथियारों को मोर्चे तक पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। अहम मोर्चों तक अपनी पहुंच और पकड़ बनाने के लिए भारत ने भी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। नई सड़कों और पुलों की वजह से भारतीय सेना के लिए भी टैंक, तोपों और दूसरे फौजी साजो सामान को सरहद तक पहुंचाना आसान हो गया है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। सहूलियत के लिहाज से इस सीमा को
3 हिस्सों में बांटा गया है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पूरी सीमा के हर हिस्से पर ही चीन की नजर रहती है और इसीलिए गलवान में हुई झड़प के बाद से ही भारत ने एलएसी पर करीब 2.25 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसमें 60,000 से ज्यादा सैनिक तो अकेले पूर्वी लद्दाख के इलाके में तैनात हैं, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हम अपने वेपन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो चाइना को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसके जो कदम हैं वो भारत द्वारा अननोटिस तो क्या, कि भारत की तरफ से उनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग जवाब नहीं होगा प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, क्योंकि किसी भी खतरे को डील करने के लिए अब हम सतर्क हो गए हैं।